चलिए 4 का 6 नंबर देखते हैं, इनवर्स निकालना इस मैट्रिक्स का। जैसे सपोज कर लेते हैं कि लेट ए ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखो 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ। हमें सबसे पहले इसका पता करना होगा कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने से पता चलेगा। 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1, ये ना दिया है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 को लेकर इसे एक्सपेंड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 1 लेंगे, आपका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया तो -1 -1 3 -1, फिर -2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1 2 -1, फिर प्लस का 5, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1 2 3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1 इंटू में, यहाँ 1 और माइनस थे तो प्लस आ जाएगा, -2 इंटू में -1 -2 तो +2 आ जाएगा, 5 इंटू में यहाँ पे 3 माइनस, ये -2 है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 -2 इंटू में 1 और 5 इंटू में यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 -2 प्लस का 25, तो आ जाएगा 27, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हर एक एलिमेंट का अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइन निकालेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर हमने क्या दिखाया है 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या होगा A11, आपको साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला पॉजिटिव होगा 1 1, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया -1 -1 3 -1, तो आ जाएगा 1 -3 तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 4। A12 ये निगेटिव में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1 2 -1, तो अंदर हो जाएगा माइनस +2 हो जाएगा यहाँ, तो ये अंदर 1 आएगा और बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा। A13 ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 -1 2 3, तो अंदर क्या हो जाएगा 3 -2 तो +2 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम निकालते हैं A21, ये माइनस में होता है, आपका सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा 2 5 3 -1, ठीक है। क्या आ जाएगा वैल्यू माइनस, अंदर -2 और -15 -17 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 17 हो जाएगा। A22 ये आपको पता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 5 2 -1, तो आ जाएगा -1 और -10, ठीक है, तो -11 हो जाएगा, ठीक है। फिर A23 ये माइनस में होता है, अब देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 2 2 3, तो अंदर हो जाएगा 3 -4, अंदर -1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A31 पॉजिटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम गया तो आएगा 2 5 -1 -1, तो आ जाएगा -2 -5 तो +5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद A32 माइनस है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया तो आ जाएगा 1 5 1 -1, आएगा माइनस में -1 -5 तो -6 है और बाहर माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा। A33 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा यहाँ पे 1 2 1 -1, तो आ जाएगा -1 और -2 तो -3 आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन सभी कोफैक्टर्स को अरेंज कीजिए। पहले 4 -1 5 17 -11 1
फिर है 3 6 माइनस 3, ठीक है। और इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो ट्रांसपोज निकाल दीजिए, आ जाएगा 4 माइनस 1 5, फिर है 17 माइनस 11 1, और फिर थर्ड को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो 3 6 माइनस ऑफ 3, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू जानते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आया था 27 और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने ये ऊपर लिखा हुआ है 4 17 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 11 6 5 1 माइनस 3, तो हमारा ए का इनवर्स आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 7 नंबर, हमें इसका इनवर्स निकालना है। जैसे सपोज कर लेते लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ये इन्वर्टिबल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दिया है 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4। चलिए अभी पहले एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं। तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसको ले लें जी, R1 ले लें। चलिए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो 0 वाले को तो छोड़ देंगे, सीधे ये 1 से शुरू करते हैं, तो ये माइनस में रहता है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया तो आ गया 4 4 3 4, फिर ये प्लस में माइनस 1 देंगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो 4 माइनस 3 3 माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस 1 इंटू में 16 माइनस का 12, और फिर प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 और माइनस माइनस 9, तो प्लस 9 कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस 1 इंटू में 4 और माइनस 1 इंटू में यहाँ माइनस ऑफ 3, माइनस 4 और प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, माइनस ऑफ 1 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए हमारे पास ऊपर जो मैट्रिक्स दिया है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखे हैं, 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4। अब हम क्या करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले A1 1, इसका आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया तो माइनस 3 4 माइनस 3 4 आया, जो कि होगा माइनस 12 और माइनस 12 होगा तो प्लस आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है A1 2, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाते हैं तो आ जाएगा 4 4 3 4, तो आएगा अंदर 16 माइनस का 12, तो 4 आएगा तो बाहर माइनस है तो माइनस 4। A1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 3 3 माइनस ऑफ 3, तो आ जाएगा माइनस 12 माइनस ऑफ 9, तो प्लस 9 कर दीजिए, ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। फिर A21 ये माइनस में होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 3 4, तो आ जाएगा माइनस, अंदर 4 और माइनस ऑफ 3, तो 1 आएगा तो बाहर माइनस लग जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है, सेकेंड और सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 0 माइनस 1 3 4, तो आ जाएगा 0 माइनस माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। A23 निगेटिव में रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 0 1 3 माइनस 3, तो जगह माइनस ऑफ 0 यानी 0 होगा और माइनस ऑफ 3, तो प्लस का 3 है क्योंकि बाहर माइनस है, समझ रहे ना। अब फिर इसके बाद A31 पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो आपका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 3, माइनस में प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा। A32 ये निगेटिव में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाते हैं तो 0 माइनस 1 4 4,
तो माइनस है बाहर, अंदर हो जाएगा 0 प्लस का 4, तो -4 आ जाएगा। फिर बच गया A33 पॉजिटिव होता है। थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 0 1 4 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा -0 और -4 हो जाएगा ये -4। तो हम लिख सकते हैं कि ये ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू में, पहले इनको फैक्टर्स को अरेंज करते हैं। देखिए क्या है को फैक्टर्स, 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 0 -4 -3 -1 3 3 1 -4 -4। चलिए, तो हमें निकालना है ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है और एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर निकाले हैं 0 -1 1 -4 3 -4 -3 3 -4। ये -1 होगा ना बाहर, ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो ए का इनवर्स, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 0 प्लस का 1 माइनस का 1 4 -3 4 3 -3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 का 8 नंबर देखते हैं, इसका इनवर्स निकाला। तो सपोज कर लेते हैं कि ये ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए दिए हैं 2 -3 3, फिर है 2 2 3, फिर 3 -2 2, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं ताकि ये देख सकें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको एक्सपेंड कर दे, क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को लेके एक्सपेंड करते हैं। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे आ जाएगा 2 3 -2 2, फिर माइनस ऑफ 3 लेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा 2 3 3 2, फिर प्लस का 3 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 2 3 -2। तो 2 इंटू में 4 -6 तो प्लस आ जाएगा, यहाँ +3 आ जाएगा आपका 4 - का 9, 4 - का 9 +3 इंटू में माइनस का 4 और माइनस का 6, तो आ जाएगा 2 इंटू में 10, 3 इंटू में -5 और 3 इंटू में -10, तो हो जाएगा कितना 20 -15 -30 आ जाएगा -25, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने किस तरह से लिखा है, ऊपर 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। चलिए यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो आपको साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। चलिए तो सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं। A1 1 ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आएगा 2 3 -2 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 -6 तो +6 कर देते हैं 10 हो जाएगा। A1 2 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 3 2, बाहर माइनस है अंदर क्या हो जाएगा 4 -9, अंदर -5 तो बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद है A1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 2 3 -2, तो -4 माइनस का 6 यानी -10 आ जाएगा। चलिए अब फिर निकालते हैं A21 ये माइनस में होता है, आपका सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -3 3 -2 2, बाहर माइनस है अंदर क्या हो जाएगा -6 और ये माइनस +6 तो 0 आ जाएगा। अब देखते हैं A22 प्लस में होता है,
सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 3 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 9 यानी माइनस ऑफ 5। ए 2 3 ये माइनस में होता है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आएगा 2 माइनस 3 3 माइनस 2, तो अंदर हो जाएगा माइनस 4 और माइनस ऑफ 9 तो प्लस 9 कर देते हैं, तो अंदर प्लस का 5 आ गया, बाहर माइनस था, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए A31 प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस का 3 3 2 3, तो माइनस ऑफ 9 और माइनस का 6 तो माइनस 15 आ जाएगा। A32 ये माइनस में होता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 2 3, यही ना हो जाएगा 6 माइनस 6, बाहर माइनस है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाना चलेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। A33 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया तो आ जाएगा 2 माइनस 3 2 2, तो अंदर हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 6 तो प्लस 6 कर देते हैं यानी कि 10 आ गया। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन्हीं को फैक्टर्स को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। को फैक्टर्स देखिए क्या क्या है, 10 5 माइनस ऑफ 10, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 0 माइनस 5 माइनस 5, फिर उसके बाद है माइनस 15 0 10, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा 10 5 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 15 0 10, यही है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इनवर्स निकालने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 25 था ना जी, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ये जो निकाले हुए हैं 10 0 माइनस 15 5 माइनस 5 0, माइनस का 10 माइनस का 5 और यहाँ पर 10, अंदर से माइनस ऑफ 5 कॉमन करते हैं, तो मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा -2 0 3, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा -1 +1 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ 1 और यहाँ -2, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यहाँ से ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू में -2 1/5 है बाहर, 1/5 -2 0 3 -1 1 0 2 1 माइनस ऑफ 2, यही आपका ए का इनवर्स होगा। चलिए यहाँ पे 9 नंबर देखिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया 3/3 ऑर्डर का, इसका इनवर्स निकालना है, इसे ले लेते हैं लेट ए, इसे डायगोनल फॉर्म में भी रख के आप निकाल सकते हैं, अरे तो चाहो तो चेंज करके बाकी जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो बस इन्हीं एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट जो है इन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, जो 6 आएगा, 0 के इक्वल नहीं है। अब 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब इनके को फैक्टर्स निकालते हैं, को फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो हम लोग A11 की बात करेंगे, इसका को फैक्टर तो अदर दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ये डायगोनल मेन डायगोनल पर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सब तीनों एलिमेंट आपको याद है ना, ये वाले प्लस में ही रहेंगे, ठीक है, देख लो है ना प्लस में। चलिए A22 ना होगा ये वाला एलिमेंट के लिए, तो इसका निकालने के लिए इन अदर दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, A33 तो इन दोनों के प्रोडक्ट के होगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स के लिए 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख देना चाहिए था ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो यहाँ पे कोफैक्टर्स आ रहे हैं इन्हीं कोफैक्टर्स को लिख लेंगे। अच्छा हो तो ऐसे दिखा सकते हो 6, बाकी सब तो 0 ही होगा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 0 0 0 2 0, वही आ जाएगा 0 0 3, ये ना आ जाएगा।
तो अब यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रह जा रहा है, वही सेम है ना। ये दिखाने के लिए मैंने आपको लिखा है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट ही लिखता। चलिए, तो देयरफॉर ए का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है 6 और एडजॉइंट ऑफ ए है डायगोनल मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है 6 2 3। ये 1/6 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ए का इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या आएगा उसके अंदर 1 1/3 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं 1 का 10 नंबर, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो लेट ए इक्वल टू में मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये ना दिया है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसको ले लें, R1 ही ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिर्फ 1 को लेंगे क्योंकि बाकी अदर तो 0 है। तो ये रहा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम गया, तो बच गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा अंदर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यानी -1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए हर एक एलिमेंट के यहाँ को फैक्टर निकालते हैं। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखे थे आप, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये है। अब हर एक एलिमेंट के यहाँ को फैक्टर्स निकालते हैं, को फैक्टर्स। चलिए सबसे पहले आप A1 1 से शुरू करते हैं। आपको याद है इसके साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस एलिमेंट के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, तो आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो -1 आ जाएगा। A1 माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस का कॉस अल्फा। तो देखिए तो क्या आएगा -0 -0 0 ही आ जाएगा। फिर A1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, तो 0 -0 0 आ जाएगा। फिर आपका A21 निगेटिव होता है, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, तो आ जाएगा अंदर 0 -0, तो 0 ही हो जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 0 0 माइनस का कॉस अल्फा, तो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा -0, तो यानी कि माइनस का कॉस अल्फा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए A23 माइनस में होता है, ये वाला सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आएगा 1 0 0 साइन अल्फा, तो अंदर आ जाएगा साइन अल्फा -0, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब A31 लेते हैं, A31 इस एलिमेंट की, तो यहाँ से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ 0 -0 यानी कि 0। फिर A32
2, ये माइनस में होता है। थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो अंदर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0 यानी माइनस का साइन अल्फा। फिर A33 ये प्लस में होता है। थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 0 0 कॉस अल्फा, तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस 0 यानी कि ये कॉस अल्फा होगा। आप लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा। तो ऊपर देखिए क्या क्या आया था पहले, तो पहले देखिए A11 आया है -1, फिर A12 आया है 0 और फिर A13 भी 0, -1 0 0 -1 0 0। A21 आया है 0, A22 क्या आया है माइनस का कॉस अल्फा, A23 क्या है आपका माइनस का साइन अल्फा, फिर उसके बाद A31 0, A32 माइनस का साइन अल्फा, A32 है कॉस अल्फा। ठीक है, और इसी का हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज निकालिएगा तो -1 0 0 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए तो हमें ए का इनवर्स निकालना है जो कि होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है और इनटू में हमने एडजॉइंट भी निकाला हुआ है -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर है कॉस अल्फा। बाहर -1 ही ना है, 1 बटा -1 का मतलब -1, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का 1 हो जाएगा 0 0 0 प्लस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, साइन चेंज हो जाएगा, फिर 0 प्लस का साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। यही हमें लाना था, हमने इनवर्स निकाल